हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि थर्ड काउंसलिंग है ये एडमिशन 2022 की, वो भी मानव आईटीआई दरभंगा की। अब दरभंगा के आईटीआई की सेकंड काउंसलिंग भी हो चुकी है, जो इससे पहले भी मैंने बता दिया कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और ये थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट और उसका कब होगा, वेरिफिकेशन कब होगा, एडमिशन किस किस का होगा, वो सारी चीज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और आप नीचे दिए गए जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उससे ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट क्लिक करें और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई के लिए थर्ड काउंसलिंग एडमिशन का ये प्रोसेस है, वो भी दरभंगा का। और 22-23 एडमिशन के लिए ये जो कहा गया कि ये जो आईटीआई ट्रेड की जो एडमिशन की जो काउंसलिंग होगी वो होगी 23 सितंबर को 9:30 बजे सुबह से। वो भी कहाँ होगी? तो मानव आईटीआई, इलियास नगर, अशरफ नगर, चंदनपट्टी, लहरिया सराय में होगी। इसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट कम रिजर्वेशन के तहत है और इसको पूरा फॉलो करने के बाद आपका एडमिशन होगा, जिसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को और रिजर्वेशन जो सीट है एडमिशन के उसको फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वेरिफिकेशन के टाइम में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज होना चाहिए ईच। मतलब कि सभी का जो सबमिट करना है आपको काउंसलिंग के टाइम में उनमें दो सेट्स होने चाहिए फोटो कॉपी के। जैसे आपको फर्स्ट है कि मार्कशीट होना चाहिए 10th का, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोनाफाइड या कंडक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब्ड है उसके फॉर्मेट पर हो, 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए लेटेस्ट, 1 फोटोग्राफ इच ऑफ पेरेंट्स मतलब गार्जियन के होना चाहिए, 1 कॉपी ऑफ आधार होना चाहिए और 1 फाइल होना चाहिए। मतलब कि एक फाइल के अंदर ये सारी चीज होनी चाहिए और 2 सेट आपको तैयार करके ले जाना है। अब यहाँ पे नोट में कहा गया तो नोट में आपको ध्यान देना है। उनमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वहां क्या गया कि क्वेश्चन मनी जो कैंडिडेट को सिलेक्टेड आईटीआई के लिए होगा उनको 60 रुपया पे करना पड़ेगा डिपॉजिट के तौर पर। बाकी इसके अलावा और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ कि सिलेक्शन किन लोगों का, थर्ड काउंसलिंग जो एडमिशन लिस्ट है इसमें जो एडमिशन होगा वो किन लोगों का होगा। तो इसमें देखें कि ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस भी है और एससी एसटी भी सब लोग हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या है, सद्दाम हुसैन का जो नूर इस्लाम का बेटा है ओबीसी कैटेगरी में परसेंटाइल के हिसाब से हुआ तो 76.2% है और रैंक फर्स्ट है इसका। इसके अलावा यहाँ पर मरगूब आलम है जिसका रैंक 8 है, 71% है उसका, 71.8। तो इस तरीके से टोटल जो लिस्ट है इसमें वो लगभग सिलेक्शन की जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर देखेंगे तो 121 रैंक तक हुआ है और 120 रैंक तक हुआ है। तो इसमें लगभग लगभग आपको देखेंगे तो 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ और आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तलहा है, मुमताज है, शौकत अली है, अरशद अंसारी का 2 बार नाम आ गया। तो एक तो ये है कि इसमें दो गलत है इसमें, एक तो ओबीसी कैटेगरी से इसने दिया और दूसरे जनरल कैटेगरी से दिया है। अगर ओबीसी है तो ठीक है, अगर नहीं जनरल कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी दें, ओबीसी से तो ओबीसी दें और ओबीसी सर्टिफिकेट दें तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं दें। ओबीसी अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में दे सकते हैं, लेकिन ये देंगे तो आपको ओबीसी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर ओबीसी है तो ओबीसी आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे नाम यहाँ पर देखिए, अखलाकुर रहमान है, इसने भी जनरल और ओबीसी दो तरीके से किया है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि जो आपके लिए ठीक है, जो रियलिटी है आपका वो आप करेंगे, इसके अलावा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। आपको एडमिशन होगा तो एडमिशन होगा, अगर नहीं हुआ तो आपका कैंसिल भी कर दिया जाएगा अगर पूरा फुलफिल नहीं हुआ तो। अब ओबीसी भी भरे, जनरल भी भरे तो इसमें दिक्कत आ सकता है। यहाँ पे देखिए टोटल जनरल कैटेगरी है, मिराज आलम, जावेद रज्जाक है, निजामुद्दीन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो 2 नाम से हो। यहाँ पर सब एक ही है, सिंगल है। तो इन सब का एडमिशन हो जाएगा और लास्ट परसेंटाइल जो वो 36% तक एडमिशन हुआ है, मतलब कि आपको बहुत कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन आईटीआई में मिल जा रहा है। तो अगर आईटीआई से आप रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर अदर मान के किसी भी कैंपस की क्वेरी करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।